ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन बिल पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है, इससे पहले कि वे इसे मंजूरी दे दें। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है। हालांकि तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर आरएलडी में आपसी कलह देखने को मिली है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी द्वारा वक्फ बिल का समर्थन करने पर उनकी पार्टी के नेता मोहम्मद जकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद जकी ने पत्र में लिखा कि यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी के नेतृत्व और नीतियों में जिस तरह से मुसलमानों व अन्य वंचित समुदायों की उपेक्षा की गई है, उसके बाद यह मेरा नैतिक कर्तव्य बन गया है। पीएम मोदी श्रीलंका दौरे पर हैं। पीएम के श्रीलंका दौरे के समय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चातीवू द्वीप चर्चा में है। यह एक निर्जन द्वीप है जो 285 एकड़ में फैला है। यह द्वीप पहले भारत का हिस्सा था और अब श्रीलंका के कब्जे में है। ज्वालामुखी विस्फोट से 14वीं सदी में बने इस द्वीप को 1974 में भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था। अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस द्वीप को वापस लेने की अपील की है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने काफ़ी कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, 3 साल में 20 फिल्में कर शोहरत पाई, शादी की और सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। ये कहानी है दिव्या भारती की, जिन्हें बॉलीवुड की गुड़िया कहा जाता था। आज ही के दिन यानी 5 अप्रैल 1993 को दिव्या की संदिग्ध हालत में 5वीं मंजिल से नीचे गिरकर मौत हुई थी। पुलिस ने यह मानकर केस खत्म कर दिया था कि यह एक हादसा था। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में एक किशोर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोर ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन पर उसके प्रेमी से बात करते रंगे हाथों पकड़ लिया था। भाई ने बहन को खरी खोटी सुनाई और उसका फ़ोन छीन लिया। इसकी शिकायत बहन ने अपने प्रेमी से कर दी। बहन के प्रेमी ने छात्र को घर में घुसकर लात घूंसों से पीटा। इससे दुखी होकर छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बरेली में पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। एक व्यक्ति को बंधक बनाकर जेल भेजने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की अवैध वसूली करने के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने फतेहगंज पश्चिमी में पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया है। इसमें चौकी इंचार्ज बलबीर सिंह, 2 सिपाही हिमांशु तोमर और मोहित कुमार शामिल हैं। तीनों के खिलाफ थाना फतेहगंज पश्चिमी में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। इस बीच खबर है कि 8वें वेतन आयोग का इसी महीने गठन हो सकता है। साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 या 2027 में लागू हो सकती हैं। अगर ये लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में करीब 14,000 से लेकर 19,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से दुनिया के रईसों को बड़ा झटका लगा है। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन के शेयरों में 9% की कमी आई है। अप्रैल 2022 के बाद पहली बार इतनी बड़ी गिरावट हुई है। एलन मस्क की पूंजी में भी 11 अरब डॉलर की कमी आई है। इसके अलावा माइकल डेल, लैरी एलिसन, जेनसन हुआंग, लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन की भी संपत्ति में बड़ी गिरावट देखी गई है। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने अपनी प्रोटोटाइप एयर टैक्सी 0 को पेश कर दिया है। यह टैक्सी एक बार में 160 किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकती है, लेकिन इसे 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकेगी। इसमें पायलट सहित 7 लोग बैठ सकेंगे। 2028 में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस की शुरुआत बेंगलुरु से होगी। इसके बाद इसका अन्य शहरों में विस्तार होगा। अगर आप अपने बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं और बच्चा नाबालिग है तो आपको जेल हो सकती है। दरअसल 1 मार्च से लागू नए व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर अभिभावक को दोषी माना जाएगा। ऐसे में उसे 3 साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
अगर आप बच्चे को टू व्हीलर्स पर तीसरी सवारी के रूप में बैठाते हैं और बच्चे की उम्र 4 साल से ज़्यादा है तो 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पश्चिम बंगाल के 26,000 शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की है। संबित पात्रा ने एक तस्वीर दिखाते हुए ममता की राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से दोस्ती का जिक्र किया, जिन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए जेल हुई है। संबित ने कहा कि पार्थ ने खुफिया एजेंसी के सामने ममता का करीबी रिश्तेदार होने का दावा किया था।